हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज आपके लिए फिर एक वीडियो में ले आया हूँ साइंस की चैप्टर नंबर 1 की डेली प्रैक्टिस करने के लिए। प्लीज़ डेली प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसमें एमसीक्यूज़ भी मिलेंगे आपको, 2 मार्क्स के क्वेश्चन भी मिलेंगे, 3 मार्क्स के क्वेश्चन भी मिलेंगे, इवन 5 मार्क्स के क्वेश्चन भी मिलेंगे। और आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, क्या आपने इससे पहले जो मैंने अपलोड करी है वीडियोज़, क्या आपने सॉल्व कर लिए हैं? और प्लीज़ अगर नहीं करी है तो जाके आप उन्हें सॉल्व करो। प्लेलिस्ट में आपको साइंस 10th डीपीपी के नाम से मिल जाएगी वीडियो। तो चलिए बिना देरी किए हुए इस वीडियो को मैं शुरू करता हूँ और आपको क्वेश्चन समझाता हूँ, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में है क्वेश्चन। सिर्फ हिंदी मीडियम देख के इंग्लिश वाले ना भागे, स्किप ना करें वीडियो को। ये इंग्लिश मीडियम में भी दिया हुआ, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में है वीडियोज़, ठीक है। तो चलो पहला क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूँ। इस पहले क्वेश्चन में आपको ये इक्वेशन दी है और इस इक्वेशन को आपको बैलेंस करना है। यहाँ पर देखो एक्स वाई जेड लिखा हुआ है, तो इस एक्स वाई जेड की जगह क्या आएगा, ठीक है। क्या करेक्ट उसका सीक्वेंस है, ए बी सी डी में लिखा हुआ है और आपको एक्स वाई जेड की जगह क्या आएगा वो बैलेंस करके बताना है और करेक्ट ऑप्शन अपना चूज़ करना है। सेम इंग्लिश में भी यही है, इक्वेशन दे रखा है, एक्स वाई जेड की जगह क्या आएगा बैलेंस्ड करके क्या कॉफिशिएंट आएगा आपको लिखना है, ठीक है, और अपना करेक्ट आंसर चूज़ कर लेना है, ठीक है। तो बहुत ईजी, अगर आपको बैलेंस करना आता है तो आपको पता ही होगा एक्स वाई जेड की जगह क्या आएगा, आप कर ही लेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए। इन चारों ऑप्शन में से पूछा हुआ है इनमें से रेडॉक्स रिएक्शन कौन सी है। रेडॉक्स तो हो लेकिन वो संयोजन अभिक्रिया ना हो, यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन ना हो। इन चारों में से कौन सी रिएक्शन है जो कॉम्बिनेशन नहीं है बट रेडॉक्स है। तो साफ साफ नज़र आ रहा है, आपने अगर पढ़ा है तो आप आराम से इसका आंसर दे पाएंगे। इंग्लिश में भी यही सेम है, ठीक है। रेडॉक्स रिएक्शन होनी चाहिए बट कॉम्बिनेशन नहीं होनी चाहिए, साफ साफ लिखा नॉट अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो इन चारों में से जो है, जो रिक्वायरमेंट फुलफिल करता है, आप उसको चूज़ कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, ऑप्शन में 2 है, आपको एग्जाम में तो एक ही करना होगा, लेकिन यहाँ पर हम दोनों प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि प्रैक्टिस का सवाल है यहाँ पर। तो ए ऑप्शन में क्या है, ए और बी है, जिनमें दोनों में से एक करना है। ए में क्या बोला है कि आपको कॉपर लेना है और कॉपर को बर्नर से गर्म करना है, ठीक है। अब गर्म करने पर, कॉपर को गर्म करने पर कोई उत्पाद बनेगा, यानी प्रोडक्ट बनेगा। तो उस प्रोडक्ट का नाम लिखना है और उसका रंग भी लिखना है, बताना है रंग कौन सा होगा, और होने वाली अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण भी लिखना है, यानी आपको केमिकल रिएक्शन भी लिखना है। तो चलिए इसकी इंग्लिश में आ जाते हैं, ठीक है। कॉपर को क्या करना है, चाइना डिश में लेकर उसे हीट करना है, यानी कॉपर को गर्म ही करना है कुल मिलाकर, और जो प्रोडक्ट बनेगा उस प्रोडक्ट का नाम लिखना है और आपको उसका कलर भी बताना है, कलर कौन सा होगा, और उसकी केमिकल रिएक्शन भी लिखनी है कि क्या केमिकल रिएक्शन है, सॉरी उस केमिकल रिएक्शन की इक्वेशन भी लिखनी है, आपको इक्वेशन लिखनी है, ठीक है। चलिए बी पार्ट पर जाते हैं। अब बी पार्ट में क्या बोला है, बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट के जलीय विलयन में अभिक्रिया हो रही है, ठीक है। तो उस अभिक्रिया का आपको रासायनिक समीकरण लिखना है। बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट की जो रिएक्शन होगी उसका क्या करना है, समीकरण लिखना है, ठीक है। वो भी बैलेंस ही लिखना है आपको, ठीक है। और फिर बोला है कि इस रिएक्शन में, इस अभिक्रिया में जो यौगिक अवक्षेपित हो रहा है, यानी जो अवक्षेप बन रहा है, ठीक है, उसमें उपस्थित आयनों के प्रतीक लिखने, आयन के क्या लिखने, सिंबल लिखने हैं, ठीक है, कि वो कैटायन एनायन के सिंबल लिखने हैं आपको जो भी इसमें बनेगा, ठीक है। होपफुली ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। चलो इसको इंग्लिश में देख लेते हैं। तो आपको क्या करना है, बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट की जो रिएक्शन साथ में होती है वो उस रिएक्शन की आपको इक्वेशन लिखनी है, और ही साथ जो भी प्रेसिपिटेट बनेगा उसके आयंस के सिंबल लिखने हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आपने कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ा तो आराम से आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। फिर से एमसीक्यूज है, ठीक है। अब इस 4 ऑप्शन दिए, इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि ऊष्मीय वियोजन कौन सी नहीं है। ध्यान दे वर्ड पे, कौन सी ऊष्मीय वियोजन नहीं है, यानी डिफरेंट कौन सी है, उसमें वियोजन नहीं है, तो इसमें से कौन सी देखो आप इजीली आप कर पाओ। इंग्लिश में भी सेम है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन चारों रिएक्शंस में से कौन सी नहीं है। जो आपको लगता है नहीं है तो प्लीज़ उसको टिक कर दो और आपका आंसर आपको मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, आप अच्छे से ये देख लो, फिगर देख लो, ठीक है। हिंदी में फिगर देख ले, स्टैंड लगा है, परख नली है, धागा है, कॉपर सल्फेट का विलयन है और आयरन की कील है इसके अंदर, ठीक है। इंग्लिश में भी आपको फिगर दिखा दो, स्टैंड है, टेस्ट ट्यूब है, थ्रेड है, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है और आयरन नील है। तो अगर ये फिगर को आपको समझ में आ गया होगा ये कौन सी एक्टिविटी की बात कर रहा है, ठीक है। तो पहले हिंदी में देख लेते हैं इसके क्वेश्चन को। तो कह रहा है आरेख में दर्शाई गई
प्रायोगिक व्यवस्था का अध्ययन करके, यानी जो फिगर दिया था आपको अच्छे से उसको देखना है, अच्छे से ऑब्जर्व करना है और उसकी रासायनिक समीकरण लिखनी है, यानी आपको केमिकल इक्वेशन लिखना है। देखो लिखा भी है इसमें, जो भी ऊपर एक्सपेरिमेंट या डायग्राम शो गया है उसकी केमिकल इक्वेशन लिखनी है, ठीक है। तो केमिकल इक्वेशन आप लिख दोगे, उसके बाद क्या करना है कि अभिक्रिया यानी जो भी रिएक्शन हो रही है उसमें वो किस प्रकार की रिएक्शन है, ठीक है, उसका नाम लिखना है और उसकी परिभाषा यानी उसकी डेफिनेशन भी लिखनी है। आपको कौन सी रिएक्शन हो रही है उसका नाम लिखो, ठीक है, और उसकी डेफिनेशन भी लिखो, ठीक है। तो सेम एज इंग्लिश में भी होगा, आपको उस रिएक्शन का नेम लिखना है और रिएक्शन का नाम लिख के उस रिएक्शन की डेफिनेशन भी लिखनी है, ठीक है। साथ में और भी आगे पूछा गया है, यार आयरन के स्थान पर ऐसी दो अन्य धातुओं के नाम लिखो यार, है ना, जिनका प्रयोग कॉपर सल्फेट विलयन के साथ सही प्रकार से अभिक्रिया दर्शाने के लिए किया जाता है। यानी जैसे यहाँ पर आयरन का इस्तेमाल हो रहा है रिएक्शन को दिखाने के लिए, तो आयरन की जगह कौन सी दो अन्य मेटल्स है, दो धातु हैं जो हम आयरन की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो मैं आपको बताता हूँ एल्यूमिनियम का इस्तेमाल कर सकते हैं, दूसरा आप खुद पढ़े हैं तो आप लिख सकते हैं, ठीक है, कौन सी होनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें भी सेम इंग्लिश में ही है, आपको दो मेटल ऐसे बताने हैं जो आयरन ना हो तो आयरन की जगह दूसरा भी कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन हो सके और इस एक्टिविटी को बता सके, ठीक है। तो क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, डायग्राम वाला और बहुत इजी तरीके से पूछा गया, आप अच्छे से एक लाइन पढ़कर समझ सकते हैं, ठीक है। बाकी मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, होपफुली आपको ये सारे क्वेश्चंस मैंने जो समझाए समझ में आ गए होंगे और आप इनका सोल्यूशन आसानी से कर पाएंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।